लिए। और नए लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम के सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर था, अब तो कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने फिजिक्स का पी भी नहीं पढ़ाया अब तक तो, और मेरे को लगता है भूल चुकी है अब तो शायद ना। तो लेकिन मजे की बात यह है कि जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैंने 20 साल प्रोफेशनली पढ़ाया, 3 साल जनरल पढ़ाया था, 23 साल ऑल ओवर मैंने एजुकेशन में किया था, 5 साल हो गया तो 28 साल ऑलमोस्ट, लाइक इट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम ना। और पता नहीं चला ये समय निकल कैसे गया है। बिजनेस में जब हम आए थे तो कभी नहीं सोचा था इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे, नेवर थॉट। और अगर उस टाइम मेरे को कोई कह देता कि आप इसको एज अ करियर करोगे, जैसे संदीप ने बोला कि एज अ करियर की बात की, तो मुझे शायद हंसी ही आ जाती इस बात के लिए। हर एक इंसान ना अपने डायमेंशन के हिसाब से सोचता है, उसका एक अपना लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना। उसको चाहे जितना मर्जी कन्विंस कर लो किसी बात के लिए, उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती बेसिकली। तो मेरी भी मैच नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि यार इतना पैसा थोड़ा होता है, ठीक ऐसी बातें करते हैं। जब लोग बोलते थे इसमें लोगों ने अपने आइलैंड खरीद लिए, तो मुझे लगता था आइलैंड बड़े सस्ते रहे होंगे, 20-30 लाख का होगा, खरीद लिया होगा। तो हर चीज के लिए एक्सक्यूज था। किसी ने मेरे को बोला ये फलाना फलाना कोचिंग सेंटर वाला वो भी एमबीए कर रहा है, मैं कहा उसका काम आजकल चल नहीं रहा इसलिए कर रहा होगा। तो हर चीज के लिए एक वो थॉट अलग से होता था हमारा। लेकिन अगेन मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि ये बिजनेस वैसा नहीं है जैसा आप देखते हो, ये बिजनेस वैसा है जैसा महसूस करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। महसूस करने की बात बिल्कुल अलग होती है। और इस बिजनेस में अब हम पिछले 18 सालों में बहुत पड़ाव देख चुके हैं, बड़े उतार चढ़ाव देख चुके हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं हमने, ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं ना। और आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, तो मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मेरे जो वर्ड्स रहेंगे वो सारे, क्योंकि मेरा कोई प्री प्रिपेयर्ड टॉपिक तो होता नहीं है ना। तो आई विल बी जस्ट व्हाट एवर स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट ओनली। और अगेन बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी डिजिटली कनेक्टेड हैं, और डिजिटली कनेक्टेड इस टाइम लोगों के पास 10 तरह के और भी काम होते हैं, ठीक है ना। जस्ट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर योर जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अभी संदीप ने ना जब प्लान दिखाया तो उसमें एक लास्ट की स्लाइड थी वाई, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो थी वो वही थी वाई। क्या होता क्या है कि ना हमारे सभी के अंदर ना एक वक्ता बैठा हुआ है, वो बोलना चाहता है, बताना चाहता है कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। और कुछ हो ना हो इस बिजनेस में वक्ता बहुत अच्छे बन जाते हैं लोग ना। तो वक्ता अंदर बैठा हुआ सिखाने के लिए कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। सामने वाला पूछना भी नहीं चाहता कैसे करना है, राइट। वो जब पूछने भी आता ना सर कैसे करूं, वो एक्चुअली ये पूछने थोड़ा ना आता कैसे करूं, एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रहा था क्यों करूं। और हम फिर दोबारा उसको बताते हैं ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, यहाँ से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा। एक बात बताऊं आपको, जिसके पास क्यों की ताकत है ना उसको कोई रोक ही नहीं सकता, कैसे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और सेकेंडली अभी जो हमारे न्यू सिल्वर गए उन्होंने बोला कि पहली बात मैसेज में कि इस बिजनेस को अपना मान के करिए, राइट। टेकिंग ऑनरशिप जिसको कहते हैं, जिसने ऑनरशिप ले ली उसका तो बिजनेस ही उसी का है। इस बिजनेस में कई लोग, जैसे हमने देखा ना, कई बच्चे होते हैं लाइक 25 साल के होके बच्चे रहते हैं, 27-30 साल के होके बच्चे ही रहते हैं, है ना। हमारे जब मेरे डैड एक्सपायर हो तो मेरी उम्र 11 साल थी, मेरी अपलाइन की उम्र 16 साल थी, मेरे ब्रदर जो है। और मेरे को लगता है 11 साल की उम्र में मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आ गई थी, बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र। और जब मैंने इंस्टीट्यूट अपना केके स्कूल ऑफ फिजिक्स नाम दिया मैंने इंस्टीट्यूट का, वो 20 साल की उम्र थी मेरी। और जब मैंने शोरूम में शिफ्ट किया 22 साल की उम्र। तो कभी लगा ही नहीं एज छोटी है। वो तो लोग आगे बताते थे कि अच्छा आप मतलब ये घर आपने जो लिया है ये आपके डैड का है। उनको लगता था कि इतनी यंग एज पे कोई घर कैसे बना सकता है 23-24 साल की उम्र में। तो वही सेम चीज है कि कई लोग इस बिजनेस में आने के 10-10 साल तक रहने के बाद भी अपलाइन का बिजनेस समझ के चलते हैं, वो ऑनरशिप ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है इस बिजनेस की, क्योंकि हमें पता है कि ना जो भी इस बिजनेस में आएगा सभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये गारंटी फॉर ऑल थोड़ी ना है बेसिकली, ठीक है ना। और सक्सेस हर जगह माइनॉरिटीज में होता है। लेकिन क्या सक्सेस मुश्किल होती है? मुझे नहीं लगता मुश्किल होती है। एक्चुअली प्रायोरिटी सेटिंग जो है ना वो उस तरीके से नहीं होती, ऑनरशिप नहीं होती। आपने देखा होगा बच्चा जो होता है ना, छोटा सा बच्चा जो होता है जिसको माँ पकड़ पकड़ के चलती रहती है ना, वो पीछे बाई चांस गिर जाए ना, वो पहला उसका स्टेप क्या होता है? रोना। रोना इसलिए नहीं होता उसको दर्द हो रही है, रोना इसलिए कि अपनी माँ की अटेंशन चाहता है, भाई देख ले मेरी तरफ मैं गिर गया।
लेकिन जब माँ ध्यान नहीं देती क्या होता है, उठता है, झाड़ता है, चल पड़ता है। यही होता है एमबी डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी। कई लोग 5 साल तक रोते हैं, कई लोग 10 साल तक रोते हैं, कई लोग 15 साल तक रोते हैं। जैसे ही अपलाइन पीछे देखना बंद करती है, वो झाड़ते हैं, चल पड़ते हैं, वो प्लेटिनम, एम्बल, डायमंड सब हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड टेकिंग ऑनरशिप। और कई लोगों को तो और कोई नहीं मिलता, भगवान को ही गालियां देते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब कोई और नहीं मिला तो भगवान ही सही, ठीक है ना, उसने क्या बोल देना। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, लाइक मुझे जो लगता है ना, सबसे पहला जो स्टेप है, वो सबसे आखिरी स्लाइड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई। और अगर आपका एक रीजन क्लियर हो गया ना, तो किसी भी काम को करने के लिए आपको वो नहीं होगा। इस बिजनेस में हम लोग ना लोगों को सिखाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सिखाना पड़ता है, नए लोग आते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना पड़ता है हर एक को, है ना। लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी दो ही तो क्वेश्चन है बेसिकली, जेन्युइनली देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या ये करने लायक है। दूसरा, क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। अगर ये करने लायक मिल गया तो होगा क्या, कि क्या मैं कर सकता हूँ, उसका आंसर तो यस निकल ही आता है। क्योंकि हर एक बंदा, आप देखोगे इस बिजनेस में डिफरेंट प्रोफेशन से लॉकडाउन है, हर एज ग्रुप का लॉकडाउन है, और वो कर रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात समझने वाली है कि अगर इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, हमें मतलब मुझे, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना पड़ेगा क्या ये वाकई वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम है। तो इसे हम कहते हैं ड्रीम, आपका सपना क्या है। मैं इस बिजनेस को कंपेयर करता हूँ, ये बातों से बातें निकलती हैं कई बार मेरे से भी। एक हमारे टीम में कोई है तो पूछ रहे थे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे मतलब डिफाइन करते हैं। तो पता नहीं क्या उस दिन दिमाग में था, और बात निकली और बात से बात निकल आई हमारी। मैं कहा मुझे लगता है कि ना एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि लाइफ में ना आपको भगवान ने एक प्लेट दे रखी है, जैसे बुफे देखा ना आपने, बुफे। तो बुफे में बहुत सारी चीजें होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि बुफे में हम सारी चीजें खाते हो, है ना। डालते जरूर हो, खाते नहीं हो, प्लेट में डाल लेते हो, वो थोड़ा होता है ना अंदर से क्रेविंग होती है, चलिए ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, है ना। डालते सब कुछ है, लेकिन खाते कुछ एक चीजें। तो वो प्लेट क्या है, वो जिंदगी है आपकी। और जो आप चूज कर रहे हो, वो आपके अपने चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स हैं। जो चैलेंज आप सूट सूट करते हैं, आप वो उठा लोगे। जो रिवॉर्ड आपको सूट करते हैं, वो उठा लोगे, दैट्स इट। और वो बुफे सिस्टम में आप क्या होता है, जब अपने ग्राउंड टेबल पे जाके बैठते हो, तो आप सच्चे खबे सभी की दाहिने बाएं ना देखते हो, हर एक की प्लेट, तूने क्या उठाया, तूने क्या उठाया। ये एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस आप डिसाइड कर सकते हो, रिवॉर्ड आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। और रही बात जॉब क्या है, जॉब मेरे को लगता है एक मेस नहीं होती, कैंटीन। हर एक कंपनीज की बड़ी बड़ी मैसेज होती हैं। वहां पे एक बंदा खड़ा है, वो आपको प्लेट पकड़ा रहा है, और प्लेट लेके जाके बैठ जाते हो। उस प्लेट में क्या है, जो सभी के लिए, कोई चॉइस नहीं है। और जब प्लेट लेके आप बैठोगे अपने में, तो आप किसी की प्लेट नहीं देखते कभी, क्योंकि पता उसमें भी तो वही है। क्योंकि जो चैलेंज इसके पास है, वही चैलेंज मेरे पास है, जो रिवॉर्ड इसके पास है, वही रिवॉर्ड मेरे पास है। इसकी सैलरी 10 को खत्म हो जाएगी, मेरी भी सैलरी 10 को खत्म हो जाएगी। इसका भी अगर इंक्रीमेंट लगेगा, 2-3% लगेगा, 5% लगेगा, मेरा भी 5% लगेगा। चाहे ज्यादा मेहनत करूँ, चाहे कम मेहनत कर लूँ, मिलना वही है फिर भी। तो कोई चॉइसेस नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। और एम्बे बिजनेस में पता क्या बात है, इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में challenges keeps on changing, and that put you in dynamic mode। अगर चैलेंजेस एक जैसे रहेंगे ना, कभी भी ग्रोथ नहीं होती। यूजुअली होता क्या है, लोग ना एक जैसे चैलेंजेस को के आदी हो जाते हैं। एक जैसे चैलेंजेस के आदी हो जाते हैं तो होता क्या है कि ग्रोथ ही नहीं होती, स्टेग्नेशन ही रहती है लाइफ। 58 साल 60 साल की उम्र तक एक जैसे चैलेंजेस, और उसी को लेके कंप्लेंट करना। बट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू चैलेंज। के स्कूल ऑफ फिजिक्स लोगों के लिए बड़ा सक्सेसफुल था, लेकिन मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, हर दिसंबर में हमें होता था कि इस बार क्या बुकिंग उतनी होंगी जितनी पिछली बार हुई थी। चाहे जितने मर्जी सक्सेसफुल आप हो, आपकी बैलेंस शीट 1 अप्रैल को दोबारा तैयार होती है, दोबारा शुरू होती है 1 अप्रैल से। और उस बैलेंस शीट में प्रॉफिट लगेगा, लॉस लगेगा, नहीं पता, बिजनेसमैन को नहीं पता होता अगला साल कैसे आना है। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही है, एमबीए बिजनेस में भी यही है। ये सितंबर शुरू हुआ है, ये साल आपका कैसा जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इस बिजनेस में आगे हमने सीखा गोल सेटिंग के बारे में, राइट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि गोल सेटिंग सीखना जरूरी है कि गोल सेट करना जरूरी है। क्या गोल सेट करना भी चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो आंसर इज यस। तो उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। गोल सेट करके आप डिफाइन कर देते हो कि मेरे को इससे आगे नहीं जाना,
क्या पता आप उससे आगे भी जा सकते थे। आपने माइंड पे कैप लगा दी। जैसे सन 2002 में जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस, तो एक माइंड में कैप लगा दी गई थी, उस कैप का नाम था डायमंड। डायमंड एक कैप लगा दी गई थी, किसी ने नहीं बोला आप क्राउन भी जा सकते हो, 40 लेग्स भी खोल सकते हो, 50 लेग्स भी अलाउड है। गोल सेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि सुमित कर रहे हैं, स्टेम कर रहे हैं। सुमित इज प्रोवाइडिंग एन आइडियल एटमॉस्फियर। हर फ्राइडे को सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ स्पॉटिफाई में नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन सी है। गाड़ी में बैठता हूँ, लगाता हूँ, सैर करते जाते हुए, और सुबह सबसे पहले मेरा रिस्पॉन्स आ जाता है। इसलिए एक्चुअली सुमित ने हम सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जिसमें वी कैन टच एनी हाइट। और सुमित ने कभी ये थोड़ी ना बोला कि तुमने, मैं एडीसी हूं, तुमने एडीसी तक जाना। सुमित का बिजनेस क्राउन से बड़ा है, वैसे आपको बता दूंगा। बट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया आप सभी के लिए कि आपको अनलिमिटेड ग्रोथ। और उसमें अब क्या करना है हमारे को, ही इज प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मैं आपको कुछ अभी दिखाना चाहूंगा कि अभी आई डोंट नो मुझे क्या दिखाना चाहिए, बट चलो कुछ तो दिखाना है तो आपको वो दिखा देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में दिखाऊंगा व्हाट वी डू सम ऑफ द टाइम, राइट। तो मैंने अभी ना जस्ट प्लान जब चल रहा था तो मैं सोचा कुछ दिखा देते हैं, चलो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस में ये करते हैं, देखो आपके सामने ये नौराधर गए थे हम लोग, वर्जन वो जगह है, अपनी टीम के कुछ क्वालिफायर्स, हमने कुछ क्वालिफायर्स मतलब कोई छोटा मोटा गेम प्लान सा रख दिया, और एक वर्जन सी जगह है, सारे मस्ती मार रहे हैं। ये हमारी टीम के कुछ, ये प्लेटिनम है, एक सिल्वर है, ये कुछ 15% है ना। कहीं ना कहीं पूरी मस्ती चल रही है, राइट। ये एक एनवायरनमेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बिजनेस में आने के बाद आपके लोग खुश हैं या काम ही कर रहे हैं? एक वर्जिन एनवायरनमेंट, यंगस्टर्स क्यों टिकेंगे बिजनेस में, राइट। इस ट्रिप में जब कुछ लोग गए थे, ये 15% थे जो अभी पालीवाल जी के आगे खड़े हैं, जो निकाल रहे हैं नवरत्न, ही बस आई थिंक 15%, लॉकडाउन से जस्ट पहले का है ये। अब वो प्लेटिनम है, गोवा जा रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग, ये हमारे U30 थे, इन सभी को हमने 3-4 टेंटों में डाल दिया था उठा के कि यहीं पे सो गए आप सब बच्चे, कोई पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा। और शाम को हमने मजे किए इसमें। दिस इज समथिंग, ये भी हम गए थे उससे जस्ट लॉकडाउन से पहले ही है सारी, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। कहीं भी जाना होता है हम इकट्ठे हो जाते हैं मस्ती मारने के लिए। ये जस्ट मैं आपको पिक्स पता है क्यों दिखा रहा हूँ, ये हमने न्यू ईयर 2020 का सेलिब्रेट किया था, अभी नेक्स्ट मंथ फिर कुछ कर रहे हैं ऐसा। जस्ट एंजॉय नथिंग। आप सिर्फ लोगों के चेहरे देखें। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लोग खुश हैं? अगर लोग खुश हैं तो बिजनेस तो बिल्ड हो ही जाएगा, राइट। यहाँ पे बैठा बंदा ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना इंजीनियर है। यहाँ पे डॉक्टर बता बंदा है, वो एक अपना अपने आप में एक इंसान है। हम हर जगह तो अपने डिग्रियां साथ में लेके चलते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ये, आई एम एक्सियन, आई एम दैट। तो जीने तो नहीं देता ना बंदे को। यहाँ जो बंदा बैठा है अपने आप में क्या है, दे आर जस्ट, ये लेक है चंडीगढ़ की, तो पीछे जंगल वॉक कर रहे हैं हम लोग। मैं रोज यहाँ वॉक करता हूँ, ये मेरा एक पेट एरिया वॉक करने का, लेकिन स्टिल कई बार टीम को बुला लेते हैं, आ जाओ, राइट। जस्ट आई एम सेइंग, जस्ट सी द फेसेस। आपको अगर लगता है क्या लोग खुश हैं, ठीक है ना। गोल क्या कर लेंगे, राइट। गोल तो एक डिफाइंड वो देंगे। ये हम गए थे अभी तिरुपति बालाजी, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, तो कहीं भी जाना है, ये रॉक गार्डन है चंडीगढ़ की, राइट। होली इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रहा है, पता नहीं चल रहा कौन, पहचाना भी नहीं जा रहा कौन है इनमें से, राइट। फिर उसके बाद सफाइयां भी कराता हूँ उनसे ना, चलो सफाई करो, गंद फैलाया तुमने। ये ट्रैकिंग पे गए थे त्रिवेंद्र, यतन मेरी टीम में सिल्वर है, एक मानिक, वेरी फेमस गाय। और दिवाली सेलिब्रेशन वो भी इकट्ठी होती हैं, प्लेटिनम प्लस को ही, वैसे दिवाली आजकल प्लेटिनम प्लस ही करते हैं हम लोग, साथ में होते हैं।
गाइस, ये जो मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ? जस्ट एक चीज बताने के लिए, क्या लोग खुश हैं आपके साथ रहते हुए? एक मूवी थी, वैसे तो मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, रिकमेंड भी करता रहता हूँ, मूवीज देखा करो ना। एक मूवी थी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। उस मूवी में आता है, वो कहता है कि सर आपको हमेशा नंबर्स टारगेट्स ही नजर आते थे, और नंबर्स तो मेरे को स्कूल में भी समझ नहीं आया आज तक कभी। मुझे तो लोगों के चेहरे नजर आते थे। मुझे पता है जब ये चेहरे खुश होंगे तो नंबर्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और वही होता है, कई बार कंपनीज भी लैपटॉप में बैठ के नंबर देख रही होती हैं, आपके एडीआर रेडियस कन्वर्जन कितने हुए, आपके ये क्या हुए, ये कितने हुए, आप इसको बढ़ाएं, आप बीएफआई बढ़ाएं, बीपीआई बढ़ाएं। अरे भैया, जब लोग खुश होंगे तो ये सब बढ़ जाएंगे। लोगों का खुश रहना जरूरी है बिजनेस में। जब कोरोना शुरू हुआ ना, तो मुझे ये नहीं था कि बिजनेस कहाँ जाएगा। मुझे ये था कि लोग डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, लोग खुश रहने चाहिए। एंड वी ट्राइड एवरीथिंग जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी। मैं आपको बताऊं, अह, कितना, कोई भी लेवल ले लो एमबीए का, ठीक है ना? एक चीज है कि जो नहीं मिली वो सोना है, जो मिल जाता है वो मिट्टी। कोई भी लेवल ले लो, हाथ में आने का मिट्टी ही होना है। वो भी आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन एक चीज पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पास। वो पता है क्या रहेगी? आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। लोग डायमंड इसलिए नहीं बनना चाहते कि पैसा बहुत आता है। वो डायमंड इसलिए बनना चाहते हैं कि वो देखते हैं कि यार ये खुश कितने हैं। शायद मुझे एक खुशी मिलेगी, मुझे ये सब मिलेगा जो, ठीक है ना? तो दैट इज, मेरे को लगता है कि हैप्पीनेस इज अ वेरी बिग। अभी आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, आप सब देख रहे हो, एक बहुत हैप्पीनेस का माहौल है नवरात्रों में। नवरात्रियां होती है, विजयदशमी आएगी। विजयदशमी वाले दिन चढ़ाई की गई थी, युद्ध शुरू हुआ था, उसका आरंभ हुआ था विजयदशमी वाले दिन हुआ था ये सब। कहते हैं विजयदशमी को जो भी काम शुरू करो तो सिरे चढ़ता है। लेकिन आपको पता है कि उससे पहले सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो अगर आपने सुंदरकांड पढ़ा हो कभी बड़े बड़े ध्यान से, तो सुंदरकांड में सब वर्णन, पूरा वर्णन आता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो पहले तो भगवान हनुमान जी को यकीन ही था कि वो इतने बड़े वो हैं, तो उनको एक मेंटोर कोच उनके जामवंत जी ने उनको गाइड किया कि भाई तेरे में अंदर वो सब पावर है, ठीक है ना? और जब वो पावर आई, उन्होंने शुरुआत की, तो 100 योजन समुद्र लांघना था। तो रास्ते में पर्वत आए, बाधाएं आई, सुरसा आई। पर्वत जो आए बीच में, तो उन्होंने बोला कि तूने बहुत दूर आगे तक जाना है, अभी तो थक गया होगा। तेरे जो पिता हैं पवन, वो मेरे मित्र हैं, और मैं चाहता हूं तू रेस्ट कर इसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, उसके बाद जाना। तो उन्होंने बोला कि राम के काम में विश्राम कहाँ? और वाकई सही बात है, जब आप कोई मिशन लेते हो तो विश्राम कहाँ है? जब आपने कोई गोल सेट कर लिया, मिशन सेट कर लिया कि मैंने ये साल ये करना है, तो मेरे को लगता है फिर आराम भी तो त्यागना पड़ेगा ना। सिंपल सी लर्निंग है, या तो विश्राम होगा या काम होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है ना? तो कहते हैं राम के काम में विश्राम था। उसके बाद किसको ढूंढने जा रहे थे वो पता है? सीता जी को। क्या पहले देखा था उन्होंने? नहीं। मजे की बात है, ढूंढने उनको जा रहे जिनको कभी देखा ही नहीं, और वो भी एक पूरी कंट्री है श्रीलंका। पहुंच गए वहां पे राम का नाम लेके, और उसके बाद ढूंढ रहे हैं। मंदोदरी दिखी कि सुंदर बहुत है, कहते लेकिन वियोग में क्या ये इस तरह से रहेंगी? ये सीता नहीं। डाउट करके जब वो पहुंचे वाटिका, अशोक वाटिका, तो उनको लगा ये सीता माता। और मजे की बात है, वो सीता माता को ढूंढने गए थे, पता लेने गए थे, और सीता माता को ही कन्विंस करना पड़ रहा है, भाई मैं कोई दैत्य, कोई मानव, कोई मायावी नहीं हूं, मैं भगवान राम ने मेरे को भेजा है। मतलब जिसके पास जा रहे हैं उसको भी कन्विंस करना पड़ रहा है मैं रियल हूँ। इस बिजनेस में भी तो ऐसे ही होता है। हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे होते हैं, बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा ना विश्वास होता है, वो तो हमारे अंदर कोई दैत्य, मानव, मायावी देख रहा होता
पता नहीं इसको क्या फायदा। उसको भी हमें अपना बताना पड़ता है, भाई मैं तेरे लिए ही आया हूं। मैं किसी के पास जा सकता था, लेकिन फिर जब वो कन्विंस हो जाती कि नहीं ये तो सही है, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट की हालत भी तो वैसी है ना। हर प्रोस्पेक्ट की हालत पता कैसी है, अंदर से कड़का हो चुका है बेचारा, चाहता है कुछ करना, लेकिन हर एक को मायावी की नजरों से देखता है कि मेरे को लूटने तो नहीं आया जो बचा हुआ मेरे पास। उसके बाद सीता माता को कन्विंस किया, सब कुछ किया। अब सीता माता का पता लेके वापस जाना है। अब वहां जब पूरी टीम वेट कर रही है, उनको भी तो कन्विंस करना है कि हनुमान कहीं घूम के तो नहीं आ गया। बोल रहा है कि हाँ मैंने देख ली सीता जी हैं वहां पे। तो वहां से उनकी जो निशानी है वो लेके भगवान राम के पास जाते हैं, बताने के लिए भाई मैं वाकई मिल के आया, ये देखो ये सबूत है मेरे पास। अब ये सोचो, जर्नी स्टार्टेड, मिशन स्टार्टेड विदाउट नोइंग कि आगे जाके क्या होगा, कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, किस तरह होगा। हमारी बिजनेस की जर्नी तो ऐसी शुरू होती है। क्या आपको पता था ये सब मिलना, एमराल्ड जाओगे ये सब मिलेगा, प्लैटिनम जाओगे ये सब मिलेगा? नहीं, वी स्टार्ट ऑल लाइक एक जैसे शुरू करते हैं। गाइस आई टेल यू, सीखने को बहुत कुछ है, राइट। सबकॉन्शियस माइंड को अपनी डायरी बना दो। जब भी किस मीटिंग में बैठे हो, चाहे पेपर पेन छोड़ दिया करो, वो चक्कर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा पेपर पेन दे रखा है। आपको पता है पुराने जमाने में गुरुकुल में कभी कोई पेपर पेन नहीं होता था। वेदों की डिलीवरी ना माउथ टू ईयर ही होती थी, यहाँ सेव किया जाता था। वो तो जब इंसान की शक्ति थोड़ी कम होने लगी ना, तो उनको था कि कहीं दुनिया खत्म हो जाए तो किसको कंपाइल करके कहीं रख दिया जाए, वेद बने। नहीं तो वेदों की वाणी मुंह से ही आती थी। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी तो है। अगर आप मीटिंग्स में बैठे, अटेंटिव होके बैठे, सब कुछ छोड़ के बैठे, ठीक है ना, तो पता है क्या होगा, आप मीटिंग की फीलिंग ले पाते हैं। ठीक है। और भगवान ने ना इस बिजनेस में बहुत कुछ रखा हुआ है। आपको स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हो। आई थिंक अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। ठीक है। क्योंकि चैलेंजेस जो हैं वो एक इनिशिएटर होते हैं बेसिकली बताने के लिए दैट देखो, जब भी कोई बड़ा गोल लोगे, चैलेंज कोई ना कोई टपकेगा टपकेगा, पता नहीं सज्जे कब्बे कहाँ से हो जाएगा, बट वो एक इंडिकेशन होता है दैट देयर इज समथिंग गुड फॉर यू। भगवान ना पहले पूरी कोशिश करता है, पहले 2-3 महीने आपको हटाने के लिए। अच्छा प्लेटिनम का गोल लिया है, चल बेटा करके दिखा तू प्लेटिनम। लेकिन अगर आप भी ढीठ बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? बोले यार ये तो बंदा हटता नहीं, चल ठीक है कोई बात नहीं चल। अचानक ही चीजें स्मूथ होनी शुरू हो जाए। हमने जब एमरल्ड की तैयारी शुरू की ना, जिस लेग को लेके एमरल्ड सोचा था करने के लिए, वो लेग ही गायब होगी। क्या करते हैं? हमने डिसाइड किया एमरल्ड जाने का, उन्होंने डिसाइड किया ना करने का। उन्होंने अपना डिसीजन रखा, हमने अपना डिसीजन रखा, एमरल्ड तो हो गया। ठीक है ना। तो ये चीजें तो आई थिंक समझनी पड़ेंगी हमारे को। सो गाइस आई थिंक नेट मेरा हल्का हल्का बीच में हिल जाता है थोड़ा सा, और नेट की खपत भी आज बहुत ज्यादा हो चुकी है ना। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी जो टीम है बहुत एक्साइटेड है, आपके जो लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, और आपके जो लीडर्स हैं स्पेशली मैं बता रहा हूँ, वो इंडिया में रॉक एंड रोल कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक है ना। हिंदी में एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। ऐसा कुछ नहीं है के और लीना या संदीप और हैप्पी में कोई जो, बस एक अलग वोकेबलरी आपको सुनने को मिल गई है, ठीक है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन आज तो मैं अपनी टीम को एक राजस्थानी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे लेकर आया। रोज तो रोटी खा ही रहे हैं, परोठे खा ही रहे हैं, मैं कहा दाल बाटी चूरमा खा लूं। ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन, और मेरी टीम भी बहुत एक्साइटेड है। आज जो काम मैं नहीं कर सकता था वो आपने हमारे लिए कर दिया। ठीक है ना। और यही मेल मिलाप से काम चलता है। और बाकी रही बात, सुमित जी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, सुमित इज डूइंग बैक एंड पे बहुत काम कर रहे हैं। अभी तो वसीम जी ने बोला ना 2 एमरल्ड्स की स्टोरीज आएंगी, तो आपको शायद पता नहीं, आपको तो सिर्फ 1 घंटा निकालना होता है कॉन्क्लेव के लिए, लेकिन 15 घंटे पीछे 20 घंटे काम हो चुका होता है लीडर्स का इसके लिए। ठीक है ना। तो इसलिए पूरा तैयारी से बैठिए। और मेरा एक मानना है, अगर आप बिल्कुल तैयार हो गए बैठेंगे ना मीटिंग के लिए, आपकी रिसीविंग थोड़ी ज्यादा होगी। मंदिर आप बिना नहाए जाते हैं कि नहा के जाते हैं? नहा के जाते हैं ना। पता है क्यों नहा के जाते हैं ना? तैयारी होती है। तैयारी होती है ना, रिसीविंग ज्यादा अच्छी होती है। क्लासेस में जाओ नहा के जाते हो, तैयार होके जाते हो, रिसीविंग अच्छी होती है, अच्छी फीलिंग आती है। अपने आप तैयार होके बैठिए,
बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। एमवे क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है फिर भी कई जगह ग्रोथ होगी, कई जगह ग्रोथ नहीं होगी, और उसका कारण वो बंदा खुद होगा। जिसकी ग्रोथ होगी उसकी थॉट अलग होगी, जिसकी ग्रोथ नहीं होगी उसकी कंप्लेनिंग होगी। और ये 20 साल से चल रहा है, हर साल नए डायमंड आते हैं, कहीं ना कहीं से तो आते हैं। ठीक है ना? तो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वसीम जी फॉर मेकिंग दिस, के आपने यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। बैक टू दोस्त। थैंक यू तो हमें कहना है आपको कि आपने वक्त निकाला और आपने अपने अनमोल वचन आपके विजडम के साथ हमें यहाँ पर सराबोर कर दिया। और जैसा कि मैंने दोस्तों पहले कहा था कि जब भी हम के सिंह जी को सुनते हैं तो लगता है ये मतलब बोलते रहे, मतलब एक संत तो नहीं कहूंगा लेकिन बिजनेस के संत हैं ये हमारे। इनके शब्दों का जो चुनाव है, जो इस तरीके से विजडम शेयर करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जब भी के सिंह सर बोलते हैं तो हम अपने अपने पंखों में थोड़ी सी और जान पैदा कर लेते हैं, उड़ने के लिए और हौसला पैदा कर लेते हैं। सर थैंक यू तो हमें बोलना है। मैं चाहता हूँ हमारे सारे साथी हाथ उठाकर ताली बजाइए जोरदार तरीके से और थैंक यू बोलिए और भावनाओं को प्रकट कीजिए। और ऐसे लीडर्स जब भी आए तो उनके लिए दिल से दुआएं कीजिए कि इनके हौसलों और हिम्मतों को थोड़े से और परवान चढ़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान को इसी तरीके से फायदा पहुंचाते रहे। दोस्तों सर एक अनाउंसमेंट करके मैं इस मीटिंग को बाइंड अप करना चाहूंगा। जैसा कि अभी आपको बार बार बताया जा रहा है, 16 तारीख को एक डिजिटल कॉन्क्लेव है, यानी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, जहां पर दो ब्रांड न्यू एमरल्ड्स की स्टोरी आप सुनेंगे और वहां पर आपको सुमित बहादुर को भी सुनने को मिलेगा। बहुत कुछ फायदा आपको होने वाला है। तो पूरी, जिससे अभी के साहब बोल रहे थे, तैयार होकर वहां पर बैठिए जिस तरह से आप सेमिनार में जाते थे। अगली मीटिंग इसलिए हमारी नहीं होगी, नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी 16 के बाद 23 तारीख को, जहां पर एक यंग एक लड़की है जो प्लेटनम है, सेकंड जनरेशन है, वो प्लान दिखाएंगी और आपको उसके अलावा एक सरप्राइज और है जो 23 तारीख को बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं 16 तारीख को डिजिटल कॉन्फ्रेंस। एक बार टाइमिंग हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि टाइम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आपको बता दें टाइम वही 8 बजे रहेगा, एग्जैक्ट 8 बजे, है ना? तो 8 बजे हमारी मीटिंग है 16 तारीख को। आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर लॉगिन करना है, वहां से जाकर उसको सुनना है। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी भावनाओं को प्रकट करते हुए मैं धन्यवाद देते हुए हमारे आज के स्पीकर संदीप एंड हैप्पी और स्पेशली के सिंह साहब को दुआओं के साथ यहाँ पर विदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच और अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।